हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 52, चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि ग्लोबल लिमिटेड एक कंपनी जिसने 10,000 डिवेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। फेस वैल्यू हमारे डिवेंचर की 100 रुपीज है। पब्लिक को हम 100 रुपीज में ही इसे ऑफर कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट या प्रीमियम नहीं ले रहे। अब जो ये डिवेंचर्स है, लोन है जिसकी आपको रीपेमेंट भी करनी है। रीपेमेंट हम 3 साल के बाद करेंगे। रीपेमेंट करते हुए आप प्रीमियम 9 रुपए दे रहे हो, 9 रुपीज का प्रीमियम दे रहे हो, ले नहीं रहे हो। इसका मतलब है जो आपने डिवेंचर 100 रुपए का लिया, 100 रुपए के हिसाब से पैसा इकट्ठा किया, वो 100 रुपीज की जगह रिपेमेंट करते हुए 109 रुपीज रिपे करोगे। तो 9 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी दे रही है, तो कंपनी के लिए खर्चा है, नुकसान है। तो उसी की जर्नल एंट्रीज आपको बतानी है, साथ में ही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले देखो हमारी एंट्री क्या बनेगी। हमने डिवेंचर्स इशू किए, कितने इशू किए? 10,000। कितनी एप्लीकेशन मिली? नहीं पता। तो जितने इशू किए यही मान के चलो, इतने की ही आपको एप्लीकेशन मिली। तो 10,000 एप्लीकेशन मिली, 100 रुपीज के हिसाब से आपने ऑफर किया। तो लोग जो खरीदना चाहते थे उन्होंने आपके पास पैसा जमा किया। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 10 लाख रुपीज। अब ये पैसा आपने एक ही बार में डिमांड किया है, इंस्टॉलमेंट में नहीं डिमांड किया। क्वेश्चन में नहीं लिखा एप्लीकेशन पर इतना, अलॉटमेंट पर इतना, जब कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब एक ही बार में डिमांड किया जा रहा है। तो आप टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट नहीं, टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कंबाइंड अकाउंट खोलोगे और उसमें ये पैसा क्रेडिट करोगे कि हमने डिबेंचर ऑफर के पैसा मिला और इतना पैसा हमें इस नाम का मिल गया। फाइनल हो चुका है, कंपनी अलॉटमेंट करेगी। अलॉटमेंट करेगी तो कंपनी यहां से पैसा, जो टेम्परेरीली हमने एक खोला था अकाउंट, उसमें पैसा डाला देखने के लिए कि लोग इन्वेस्ट करते हैं या नहीं। अब फाइनल हो चुका है तो यहां से पैसा निकालो और फाइनली ये हमारा पैसा किससे रिलेट है? हमारे डिबेंचर अकाउंट से, जो कि लोन है। ये आपका अकाउंट आपका लोन अकाउंट नहीं कहलाएगा, ये तो एक टेम्परेरी अकाउंट था, डेबिट क्रेडिट होके क्लोज हो गया। ये पैसा आपका डिबेंचर से रिलेटेड है, तो डिबेंचर अकाउंट में आप इसे क्रेडिट करोगे टू 8% डिबेंचर अकाउंट। हमने 100 रुपए के हिसाब से ऑफर किया, 100 रुपए मिले भी, और हम वैसे भी डिबेंचर अकाउंट को फेस वैल्यू से ही रिकॉर्ड करते हैं। तो 10 लाख रुपीज मिले, 10 लाख रुपीज का आपका लोन है। लोन जो माना जाएगा वो 10 लाख रुपीज माना जाएगा और 8% इंटरेस्ट आप इसी पर ही कैलकुलेट करके दोगे। ये तो नॉर्मल था, समझ में आ गया, पैसा मिला हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ कि कंपनी कह रही है कि हम लोन है रीपेमेंट भी करेंगे, और रीपेमेंट करेंगे जब 3 साल बाद, उस टाइम पर 100 रुपीज के हिसाब से पेमेंट नहीं करेंगे, हम रीपेमेंट करेंगे 9 रुपए प्रीमियम ऐड करके, मतलब 109 रुपए के हिसाब से 9 रुपए हम एक्स्ट्रा पे करेंगे। ले नहीं रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट नहीं करोगे। ये पैसा मिल नहीं रहा है, आपका फायदा नहीं है, कंपनी का फायदा नहीं है, नुकसान है, कंपनी एक्स्ट्रा पैसा देने वाली है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को आप डेबिट करो, 10,000 डिबेंचर पे 90,000 रुपए हमें नुकसान होने वाला है। अब आप कहोगे कि ये तो 3 साल बाद देना है, हम ये खर्चा आज ही बुक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि जो खर्चा आज पता है, डेफिनेट है कि होने वाला है और इसी चीज से रिलेटेड है, कैलकुलेटेड है, तो वो खर्चा आप आज ही डालोगे, चाहे बेशक वो आपको 3 साल बाद देना है। क्या इनकम के साथ भी ऐसे ही होता है? नहीं। इनकम जब तक आपकी एक्रू या रियलाइज नहीं हो जाती तब तक आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप ये नहीं मान सकते कि 3 साल बाद मुझे इतनी इनकम होने वाली है तो उसे आज ही बुक में रिकॉर्ड कर ले, नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है इनकम जब तक आपको रियलाइज मिल नहीं जाती या ड्यू नहीं हो जाती तब तक आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, लेकिन खर्चा
बेशक आपको 3 साल बाद देना है, लेकिन आज पता है तो आज ही रिकॉर्ड करोगे। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो कि हमें 3 साल बाद देना है, हम रिकॉर्ड उसको आज ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे। अब ये खर्चा हमें देना तो 3 साल बाद है, आज ही तो हम डिबेंचर होल्डर्स के हाथ में जाके नहीं थमाएंगे। तो इसका क्या करें? डेबिट तो हमने कर दिया, क्रेडिट किसको करें? क्रेडिट हम करेंगे प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को 90,000 से। ये एज अ लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में शो करेगा कि ये पैसा आपको देना है। कहां पर? नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आप 90,000 रुपीज शो करोगे एज अ लाइबिलिटी। जब मैच्योरिटी का टाइम आ जाएगा, जब पेमेंट का टाइम आएगा, तब हम इसको यहां से निकाल के पेमेंट कर देंगे कि लाइबिलिटी की हमने पेमेंट कर दी। खर्चा तो हम डाल चुके हैं, लाइबिलिटी है ना, 10 लाख, ये भी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी, दोनों मिल करके, दोनों का अमाउंट मिला करके हम पेमेंट कर देंगे। यहां तक आपको क्लैरिटी हो गई? इसके बाद देखो, पैसा आ गया बैंक अकाउंट, इंक्रीज हो जाएगा बैंक का बैलेंस। डिवेंचर हमारी लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी, ये भी बैलेंस शीट में आ जाएगा। लेकिन ये जो अकाउंट है आपका, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चे का अकाउंट है। एक्सपेंस और प्रॉफिट या इनकम के अकाउंट क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। उनके बैलेंसेस हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस होता तो हम उसके साथ इसको एडजस्ट करते, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं इंफॉर्मेशन, तो आप इस बैलेंस को यहां से निकालोगे, इस अकाउंट को क्रेडिट करोगे ताकि ये खाली हो जाए, खत्म हो जाए, और यहां से निकाल के अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दोगे, डेबिट कर दोगे। खर्चा है तो डेबिट ही होगा, इनकम होती तो क्रेडिट करते। एंड में आ गई नरेशन। तो ये क्वेश्चन की 3 एंट्रीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इसके बाद आपसे कहा है कि लेजर अकाउंट भी बनाना है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में आप डेबिट साइड पे लिखोगे, खर्चा है तो डेबिट आएगा कि हमारे पास लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में 90,000 रुपए हमें देने हैं। अब जो आपको यहाँ पर जो लिखना है वो टू डिवेंचर अकाउंट नहीं लिखना। बेशक 2 अकाउंट आपके हो रहे हैं इसके साथ क्रेडिट, लेकिन लिखा क्या जाएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि ये खर्चा आपका इससे रिलेटेड है, इसकी वजह से आपका ये खर्चा डला। तो डिबेंचर अकाउंट को मत लिखना, गलती मत करना। उसके बाद हमने अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर कर दिया। बाय बैलेंस सीडी नहीं लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली इस अकाउंट को क्लोज करते हैं और इसका बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे ये खर्चा शो करेंगे। तो ये था क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।